पिछले वीडियो में हमने जाना कि वचन क्या होता है, उसकी परिभाषा और कितने प्रकार का होता है। आज की वीडियो में हमारा विषय है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए हो जाता है। आकारांत का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में आ हो। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ हो वो उसमें बहुवचन बनाते हुए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे बेटा, बेटे, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, गमला, गमले। अब दूसरा इसमें नियम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ में ए जुड़ जाता है। अगर स्त्रीलिंग शब्दों का अंत आ से हो रहा है तो उनको बहुवचन बनाते हुए उसमें ए लग जाएगा। जैसे महिला, महिलाएं, कक्षा, कक्षाएं, सेना, सेनाएं, छात्रा, छात्राएं। अगला नियम है शब्द के अंतिम अ के स्थान पर ए हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अ आता है तो उसमें बहुवचन बनाते हुए ए में बदल जाएगा। बात, अ से अंत हो रहा है शब्द का, तो ये बातें, पुस्तक, पुस्तकें, नहर, नहरें, भैंस, भैंसें। अगला नियम है कि स्त्रीलिंग शब्द जिनका अंत आ से हो रहा है, ऊ से हो रहा है, ऊ से हो रहा है और औ से हो रहा है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ, ऊ और औ आए तो उनका बहुवचन बनाते हुए, उनको बहुवचन में बदलते हुए ए जुड़ जाता है। जैसे कन्या, कन्याएं, ऋतु, ऋतुएं, वधू, वधुएं, गऊ, गऊएं। अब एक और नियम है कि इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। कोई भी शब्द जिसका अंत छोटी ई से हो रहा हो या कोई शब्द जिसका अंत बड़ी ई से हो रहा हो उसमें बहुवचन बनाते हुए या जुड़ जाएगा। जैसे तिथि, तिथि में अब आखिरी शब्द में जो है छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ये इकारांत शब्द है, तो इसका बहुवचन बनाते हुए या जुड़ जाएगा, तिथियां। पंक्ति में भी वही है, इकारांत है, पंक्तियां में बदल जाएगा। नदी, बड़ी की मात्रा है तो ईकारांत है ये शब्द, तो ये नदियां में बदल जाएगा। टोपी, ये भी ईकारांत है तो टोपियां। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का अंत बड़ी ई से हो रहा है और एक वचन शब्द है उनको बहुवचन में बदलते हुए जो मात्रा है वो छोटी ई की हो जाएगी। नदी में द पे बड़ी की मात्रा थी, लेकिन जब नदियां में आप बदलोगे, बहुवचन में बदलोगे तो द पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही टोपी, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो प पे जहाँ बड़ी की मात्रा थी वहाँ छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब अगला नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या हो जाता है। अब जो स्त्रीलिंग शब्द है और अंतिम उसमें जो अक्षर है वो या है तो या जो है वो या में बदल जाएगा। चूहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ। अगला है शब्द के अंत में गण, जन, वर्ग लगाकर बहुवचन बन जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अगर हम गण लगा दें, जन लगा दें, वर्ग लगा दें तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे नेता, नेतागण, वृद्ध, वृद्धजन, पाठक, पाठक वर्ग। तो इस तरीके से ये आज का विषय हमारा यहाँ समाप्त होता है।